वैशाख मास महत्तम अध्याय 17। जय श्री राधा कृष्ण। याद रखो, वैशाख मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ बनाता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। इसलिए अभी भी समय है, वैशाख मास में प्रियतन से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 17 सुनते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 16 में श्री च्युतदेव जी महाराज ने मिथिलापति के राजा को राजा हेमकांत की सुंदर कथा सुनाई। कैसे सिर्फ छत्रदान के प्रभाव से 300 ब्राह्मणों की हत्या के महापाप से उन्हें मुक्ति मिल गई। अब आज इस अध्याय में वो राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे हैं। शुरू करते हैं। मिथिलापति के राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ, पुण्य राशि देने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त है, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? च्युतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं। देव माया से मोहित होने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वो इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज निग्र के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वो अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वो आखेट करते हुए जा रहे थे तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्यों में निपुणता के साथ लगे हुए थे। वो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, कुछ किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वो पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं गन्ने दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ और फूलों को भेंट दे रहे थे, कहीं फल दे रहे थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। अब उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। इसके बाद राजा ने पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हो? तो वो बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य बताए गए धर्म हैं जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने उनसे फिर से पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देव की प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए समय नहीं है। आप गुरु जी से ही ये प्रश्न कीजिए, वो महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं।
शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पे गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब राजा आराम से बैठ गए, तब वो गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास आने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में इन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। आप इन सब का वर्णन मुझसे करें। अब राजा की बात सुनकर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए विष्णु जी की कथा के श्रवण और भागवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने भी वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वो सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर सभी कलेशों का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म बहुत थोड़े से परिश्रम द्वारा पूरे हो जाते हैं। इससे भगवान विष्णु की प्रीति मिलती है। ये इतने शुभ हैं कि अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। मतलब बड़े बड़े यज्ञादि में भी हमें कम पुण्य मिलता है और इन छोटे कामों से हमें अधिक पुण्य फल मिलता है। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी इन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। मुनि द्वारा बताए हुए सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वो सब धर्म का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य और जिसकी आयु जब तक 80 वर्ष न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वो प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय होगा तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वो चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करें। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने हर गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते वो भगवान विष्णु के धाम में सीधा जाते। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्मों में स्थित रहते हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी प्राणी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वो सब भी शून्य हो गए।
स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, अब आपके नर्क से पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता भरे स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य कर रहा है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना रखा है, क्योंकि लोग सीधा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, ना वो स्वर्ग में जा रहे हैं ना वो नर्क में जा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। और ऐसा सोचकर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वो काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वो 300 कल्पों तक त्रियग योनि रूप नरक में रहता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वो बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास का पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता महा आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता श्वशुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को मिल रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महत्तम की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक के स्वामी होते हैं। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वो भरता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, हे लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, ऐसा ही जान पड़ता है कि वो समस्त संसार को विष्णु लोक में ही पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वो पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वो अधम पुरुष अपनी माताओं का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करना चाहता हो। वैशाख मास महत्तम अध्याय 17 संपूर्ण। देखो, इस अध्याय में सुन लो, सिर्फ वैशाख स्नान करने मात्र से सब विष्णु धाम को जाने लगे। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें जो वैशाख के विषय में जानकारी ही नहीं है। तो अब इस विषय में भी इस अध्याय में बताया है।
अब कल अध्याय 18 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या कहा। देखो, अंत में एक बात आपसे कहूंगी, आपको ज्ञान के बाद अगर अहंकार होता है तो वो ज्ञान जहर है, पर अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वो ज्ञान अमृत है। ज्ञान पाते रहो, सबकी मदद करते रहो। इस अध्याय में स्पष्ट है वैशाख मास में थोड़ा सा शुभ कर्म भी हमें बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। कृष्ण कृपा आपके साथ है, तभी आप ये महापुण्य फल देने वाला वैशाख महात्म सुन रहे हो। अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।